जयपुर का एक बिजनेसमैन, उसके गोदाम में एक लेटर आता है और लेटर में कहा जाता है कि अगर तुम्हारा बेटा इस लड़की से शादी कर लेगा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर बेटा इस लेटर को पढ़ रहा है तो उस बेटे के लिए भी वार्निंग है, क्योंकि ये लड़की बहुत ही खतरनाक है और जिस किसी से भी शादी करेगी उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अब उसके कुछ दिनों बाद या कहें कुछ महीनों बाद उसी बिजनेसमैन की मौत हो जाती है। मौत बहुत ही रहस्यमयी थी, पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब बेटा उस लाश को लेकर एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा था, तभी थाने से कॉल आता है कि तुमने अपनी बीवी के दहेज के लिए उत्पीड़न किया है, तुम्हें थाने आकर रिपोर्ट करना होगा। इस पर बेटा फोन काट देता है और सोचता है कि पहले मैं अपने पिता को हॉस्पिटल पहुंचा दूं, उसके बाद समझूंगा कि क्या था पूरा माजरा। अब उस लेटर में किसने लिखा कि तुम इस लड़की से शादी ना करो, क्यों किसी ने ये लिखा कि इस लड़की से शादी करने पर तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, चलिए आपको तफसील से अब समझाते हैं। दरअसल जयपुर में एक हैंडीक्राफ्ट बिजनेसमैन है लतेश गोयल, उम्र है उनकी 48 साल। इनकी जो बीवी थी और जो इनकी एक बेटी भी थी, इनकी मौत हो जाती है कुछ सालों पहले। लेकिन बेटा था, बेटे को पढ़ाया लिखाया और पढ़ाने लिखाने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे को भी अपने बिजनेसमैन ही तरह ही तवज्जो दी जाए। तो पढ़ाने लिखाने के बाद उनका जो बेटा हनी है और जो लतेश गोयल हैं, दोनों हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में लग जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बेटे का जो बेटा हनी है, उसका ये भी कहना था कि जब परिवार में माँ और बहन की मौत हो गई कार एक्सीडेंट में, उसके बाद ये दोनों पूरी तरह से टूट चुके थे। अब घर पर सिर्फ पिता और बेटे थे। दोनों एक दूसरे को संभालते, कभी खाना बनाना होता, कहीं कहीं बाहर घूमने जाना होता, तो दोनों साथ ही जाया करते और अक्सर अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। अब इसी सिलसिले में जब पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में अपने पिता का साथ दिया जाए और बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। जयपुर में इनका बिजनेस भी फल फूल रहा था। इसी सिलसिले में जो जयपुर में जहाँ पे इनका एक गोदाम था, जहाँ पे इनकी एक दुकान भी थी, उसकी ठीक सामने एक स्नेहा डे करके एक लड़की है, जिसकी मैं तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ। ये लड़की जो थी, ये लड़की जो हनी का कहना है कि ये ठीक बगल वाले गली में रहती थी। अक्सर कभी भी जब सामान लेना देना होता तो अक्सर इनकी दुकान में आया जाया करती। एक रोज़ जब मंदिर की किसी चीज़ के लिए ये कोई सामान लेने के लिए अपने परिवार के साथ ये दुकान पर आई, तो पहली दफ़ा हनी को इस लड़की से मोहब्बत हो गई। अब मोहब्बत हुई तो बात कैसे आगे बढ़ाई जाए, लेकिन धीरे धीरे जो इनकी मिलना जुलना बढ़ने लगा, क्योंकि जो दुकान बहुत बड़ी हो चुकी थी, बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो आसपास के इलाके में जितने भी लोग थे हनी को जानने लगे थे। लतेश गोयल को भी जानते थे, लेकिन ये ज़रूर जानते थे कि इनकी बीवी और जो इनकी बेटी है, इनकी मौत हो चुकी है। खैर, हनी और जो स्नेहा का जो रिलेशन था वो दिन ब दिन बढ़ने लगा। इलाके में सबको पता लग ही चुका था। जो स्नेहा के परिवार वाले थे उन्हें भी इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी। उन्हें लगा कि लड़का अच्छा है, बगल में दुकान है, उसके बारे में हर चीज़ जानते हैं, ये कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेगा। फिर 15 फ़रवरी को इसी साल 2023 में इनका लव मैरिज होता है। दोनों से फैसला करते हैं कि हम दोनों अब शादी कर लेंगे, क्योंकि रिश्ता बहुत अच्छा था और एक दूसरे को ये पसंद भी करते थे। लेकिन जब शादी की बात चल ही रही थी, तभी इनके गोदाम में एक बेनामी लेटर आता है जिस पे कोई नाम नहीं लिखा था। उस पर ये चीज़ लिखी गई थी कि अगर तुम स्नेहा से शादी करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये तुम्हें लूट पाट करके तुम्हारे से भाग जाएगी। हनी को लगा कि शायद कोई इसे बरगलाना चाहता है, कोई ये नहीं चाहता कि स्नेहा और जो इनका प्यार है ये आगे बढ़ सके, इसलिए ये बदमाशी कर रहा है। लेटर की जो बात थी आई गई होगी, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि ये लेटर किसने भेजा, क्यों भेजा और किस लिए भेजा। स्नेहा की पिछली ज़िंदगी क्या थी, किसी ने इसके बारे में जांच पड़ताल नहीं की। अब जब शादी हुई तो स्नेहा पहले शादी के 10 दिन तक, यानी जो 15 फ़रवरी 2023 को इनकी शादी हुई, पहले 10 दिन तक स्नेहा बिल्कुल भी एकदम, जो कहते हैं कि जो अच्छी बहू होती है, अच्छी बीवी होती है, उसका उसने सारा कायदा कानून पालन किया। बिल्कुल घर में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही 10 दिन बीते, याद रखिए सिर्फ 10 दिन ही बीते थे नई नई शादी को, हनी के मुताबिक स्नेहा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। दैनिक भास्कर ने इस पर खास तौर पे अपनी रिपोर्ट भी दाखिल की है, जो उन्होंने उनका कहना है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के जरिए ग्राउंड पर जाकर इसकी रिपोर्ट खंगाली भी है। तो दैनिक भास्कर के मुताबिक जो हनी का कहना है कि जो स्नेहा है 10 दिन बाद, शादी की 10 दिन बाद वो बिल्कुल बदली हुई थी। जिस लड़की से उसने प्यार किया था वो बिल्कुल वैसी नहीं थी। अक्सर घर पर झगड़े हुआ करते। वो ये कहा करती कि मैं तुम्हारे पिता के लिए खाना क्यों बनाऊँ, वो घर पर रह के क्या करते हैं। तो हुआ यूँ कि जब भी
कलेश तो हुआ करते, लेकिन समझाने के बाद जब उसने कई बार समझाया तो 2-2.5 महीने तक ये झगड़ा शांत भी रहा। लेकिन 2-2.5 महीने के बाद फिर से ये झगड़ा शुरू हुआ। अब हुआ यूँ कि अक्सर ये होने लगा कि जब भी ये लोग घर पे रहते तो स्नेहा और जो ससुर है लतेश गोयल, या तो बाहर से खाना मंगवा रहे होते जोमेटो के जरिए, स्विगी के जरिए, या तो लतेश गोयल ही घर पर खाना बना रहे होते। हनी के मुताबिक जो बीवी स्नेहा है वो अक्सर इंस्टाग्राम चला रही होती, उसे घर के काम से कोई मतलब नहीं रहता। फेसबुक और इंस्टाग्राम से उसे फुर्सत मिलती नहीं थी, इसलिए वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। बल्कि जो हनी के पिता या लतेश गोयल हैं, जो स्नेहा के ससुर हैं, वही घर का जितना भी सारा काम होता था वो सारी चीज़ें क्या करते। अब झगड़ा दिन ब दिन बढ़ता चला गया। इसी सिलसिले में हुआ यूँ कि एक रोज़ मैं आपको तारीख बता दूँ, 5 अगस्त को स्नेहा का 5 अगस्त 2023 मतलब इसी महीने स्नेहा का बर्थडे था। स्नेहा जिद करने लगी कि उसे बाहर घूमने जाना है, उसे सेल, एक मॉल में सेल लगा है, उस सेल में उसे जाके कपड़े खरीदने हैं। थका हारा जो हर रोज़ कलेश होता था उससे बचने के लिए हनी सोचता है कि क्यों ना बीवी को लेकर मॉल ले जाया जाए। मॉल जाने के बाद खरीद फरोख्त करते हैं, लेकिन जैसे ही मॉल से वो लोग 5 अगस्त को आते हैं, इनके बीच वापस से झगड़ा शुरू हो जाता है। अब जो इनकी जो शादी की जो 6 महीने हो चुके थे, 6 महीने में इतना ज़्यादा कलेश हो चुका था हनी के मुताबिक कि हनी परेशान हो चुका था, यहाँ तक कि उसके पिता भी परेशान हो चुके थे। पिता को शराब की लत लग चुकी थी। अब हुआ यूँ कि हर रोज़ जब भी झगड़ा होता तो पिता कम से कम दारू पी के कोशिश करते कि कलेश शांत हो सके और जाके चुपचाप सो जाते थे हनी के मुताबिक। लेकिन इस चीज़ से परेशान स्नेहा इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि हनी के मुताबिक स्नेहा बार बार अपने ससुर को टोकती कि तुम शराब क्यों पीते हो, तुम्हें मैं शराब मुक्ति केंद्र में भेज दूंगी। अपने ससुर को, अपने जो पति हैं उसके पिता को ये बार बार कहती स्नेहा कि तुम्हें यहाँ घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम्हें शराब मुक्ति केंद्र भेज दिया जाएगा। कलेश हुआ करते। इसी सिलसिले में एक रोज़ 5 अगस्त की बात मैंने बताई, बर्थडे वाले की कुछ दिन बाद हुआ यूँ कि 10 अगस्त को इनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ कि शराब मुक्ति केंद्र मैं तुम्हें भेज दूंगी। बार बार ससुर को ये चीज़ें कही जा रही थी। जब हनी घर पे आया तो उसने मामला समझाने की कोशिश की, लेकिन जब रात को ये लोग सो गए तो 11 अगस्त की सुबह 8 बजे इनके बीच में झगड़ा फिर से शुरू हुआ। झगड़ा करके सोए थे, सुबह उठते फिर दोबारा झगड़ा शुरू होता है। घर पे सिर्फ एक बेटा है और ससुर है। झगड़ा इतना बढ़ता आता है कि जो बीवी है स्नेहा अपने ससुर को बैल्कनी से धक्का दे देती है। 15 फीट की बैल्कनी से वो धक्का जैसे देती है, वो नीचे गिरते हैं और उनकी कई सारी हड्डियाँ टूटती हैं, मांसपेशी में चोट आती है। अस्पताल पहुँचते पहुँचते उनकी मौत हो जाती है। अब हनी के मुताबिक वो अपने पिता को जैसे देखने जाते हैं, एम्बुलेंस के लिए कॉल करते हैं, एम्बुलेंस तब तक आई नहीं थी। स्नेहा क्या करती है, महिला पुलिस थाने में जाके केस दर्ज करवा देती है कि जो मेरे पति हैं और जो मेरे ससुराल वाले हैं वो मुझ पर दहेज उत्पीड़न का बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं, तो आप जाके इस पर कोई कार्रवाई कीजिए। अब याद रखिए, एक बेटा अपने पिता की लाश को लेकर एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहा है। महिला पुलिस थाने से कॉल आता है कि सर आप पुलिस थाने आ जाइए, क्या अपनी बीवी के साथ दहेज के लिए आपने मांग की है वो गलत है, आप थाने फ़ौरन आ जाइए। इस पर जो बेटा हनी है वो फ़ोन काट देता है और कहता है कि मैं आपसे बाद में बात करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। इसके बाद जैसे ही वो हॉस्पिटल जाता है, दोबारा महिला थाने से कॉल आता है कि ये जो आप दहेज के लिए जो आपने किया है बिल्कुल गलत है, आप थाने आ जाइए। फिर वो कहता है कि मेरे पिता की मौत हो चुकी है, पहले मुझे अपने पिता को देखना है, बाद में मैं आपसे आकर बात करूँगा। मेरा नाम हनी गोयल है, मेरे पापा का नाम लतेश गोयल है। हम 7 नारायण नामकुंड रोड जयसिंहपुरा 4 में रहते हैं। मेरी शादी 15 फरवरी 2023 को स्नेहा डे के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही घर में कलेश करना चालू कर दिया। स्नेहा ने बोल दी थी कि मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम दोनों बाप बेटों को फंसा दूंगी। बेबात पे, बिना किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ती झगड़ती थी, गाली बकती थी, मारती भी थी। मेरे बर्थडे वाले दिन 5 अगस्त को उसने मेरे को इतना मारा, बिना किसी बात के। नाखून मारे, यहाँ मारा, मेरे हाथों में मारा, बहुत सारी जगह मारा। 11 तारीख को उसने सुबह सुबह से कलेश करना चालू कर दिया। 9 बजे के आसपास उसने मेरे पापा को बालकनी में से धक्का दे दिया। मेरे पापा बालकनी से नीचे गिर गए। बालकनी से नीचे गिरने के बाद पापा को हॉस्पिटल लेके गया। फिर वहाँ से पापा को
एक्सपायर हो गए पापा वहाँ पे। मैंने काफ़ी बार समझाया, पापा ने काफ़ी बार समझाया, वो लगभग नहीं माने। उसकी मम्मी को भी कहा, उसके भैया को भी कहा, किसी ने भी नहीं सुना। उसकी मम्मी तो बल्कि उसको भड़काती थी, बोलती थी कि मेरा किसी और से चक्कर चल रहा है, पता नहीं क्या क्या कहती थी। इतना सब कुछ कहने के बाद घर में लड़वाती थी। मैं कहता था मत कुछ करो, नहीं माने। अब ये जो सारी जो चीज़ें थी हनी ने अपने तौर पे कही कि देखिए हमारे परिवार से कोई दिक्कत नहीं थी, हम तो बिल्कुल भी ठीक ठाक परिवार थे, लेकिन जिस तरीके से स्नेहा के आने के बाद हमारी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। और जैसे ही शादी से ठीक पहले एंड पहले एक लेटर भी आया था जिसमें कहा गया था इस लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन ये तो हुआ एक धरा। अब जो लड़की है, जो स्नेहा है, उसने भी अपने जो पति है, अपने ससुर के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए। उसमें दहेज उत्पीड़न का मामला है, मार पिटाई का मामला है, और कहा जाता है कि शराब पीकर ये मेरी मार पिटाई करते हैं जिससे मैं तंग आ चुकी थी। ये स्नेहा ने महिला थाना में जाके केस दर्ज करवाया है। लेकिन ये जैसे ही मामला सामने आया उसके बाद गैर इरादतन हत्या के तौर पर फिलहाल के लिए स्नेहा पर की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर पर और आगे जाँच होगी, लेकिन जाँच में ये भी सामने आया है कि जो लड़की है स्नेहा, जैसे ही उसके ससुर की मौत की खबर आती है उससे ठीक पहले ये घर से सारा सामान पैक करके ज्वेलरी कैश लूट कर चली जाती है। कहाँ गई है किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जो स्नेहा के घर वाले थे वो भी बगल में रहते थे, तो वो भी आकर जमकर झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये किसी को नहीं पता कि स्नेहा कहाँ गई है। ससुर की मौत हो जाती है, घर से कैश गायब हो जाता है, कैश और ज्वेलरी गायब है। महिला थाने से बाकायदा पति को कॉल आता है कि तुम दहेज के लिए उत्पीड़न कर रहे हो। फिर पति भी अपनी बीवी के खिलाफ जो पुलिस है वो मामला दर्ज कर चुकी है, गैर इरादतन हत्या के तौर पर देखा जा रहा है इस केस को। लेकिन जो मामला शुरू हुआ था लव मैरिज से, उसका इस दर्दनाक जिस तरीके से हुआ वो किसी को अब तक हजम नहीं हो रहा है। इस पर जो भी आगे जानकारी आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए प्राइम तक।